जय श्री श्याम, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और आज है देव उठनी एकादशी, 11 का दिन। तो सुबह-सुबह मैं आज नहा धो के सुबह 4 बजे ही नहा धो के मैं फ्री हो गई थी, क्योंकि मैं कार्तिक स्नान भी करती हूँ, जैसा कि आप सभी को पता है। तो आज मेरा रेस्ट करने का बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं है, और मुझे इतना मतलब इतना ज़्यादा काम है आज के दिन, मैं आपके साथ सारा शेयर करूँगी। तो आप सभी को बहुत-बहुत बधाई हो, क्योंकि आज देवउठनी एकादशी भी है और साथ हम मेरे श्याम जी का, यानी हमारे श्याम जी का जन्मोत्सव भी है, पाठोत्सव भी है। तो जैसा कि आप लोगों ने हाईलाइट में देखा है कि हम लोग पूजा कर रहे हैं, और वो पूजा किस चीज़ की है? वो श्याम जन्मोत्सव की है। आज शाम को हमारे घर पे 11 का कीर्तन है और पाठोत्सव का सेलिब्रेशन है। तो जन्मोत्सव सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो आइए ले चलती हूँ, आज आपको सारा दिन व्यू करवाऊँगी। आज मैंने किया, पहले पहले तो मंदिर की सफाई करी, वो भी अच्छे से, क्योंकि मुझे बाबा का स्नान भी करवाना था, मुझे लड्डू जी का भी स्नान करवाना था, उनके उनके कपड़े वगैरह भी चेंज करने थे, क्योंकि आज हमारे विष्णु जी चतुर्मास के बाद जागने वाले हैं। तो मैं यहाँ मंदिर के बर्तन धो रही हूँ, मैं फटाफट, मैंने सारा घर का सारा काम ऑलमोस्ट कर लिया है। दीदी छुट्टी पर है, तो मैं अभी घर का काम कर रही हूँ। दीदी गाँव गए हुए हैं, वो पता नहीं कब आएँगे, उनका कोई भी टाइम नहीं है। तो अभी इस टाइम में हेल्पर ढूँढना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि सर्दियों का टाइम आ रहा है, जल्दी मिलते भी नहीं है। तो मैंने सुबेरे ही फटाफट सारा काम कर लिया, झाड़ू, बर्तन, पोछा, एवरीथिंग इज़ डन। एंड यहाँ पर मैं मंदिर के बर्तन धो रही हूँ, साथ में मैं अम्मी जी से बातें भी कर रही हूँ। तो वो पूछ रहे हैं कि उसके अलावा क्या काम है, वो बताओ मुझे। तो मैंने कहा अभी पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ, फिर हम पूजा कर लेते हैं उसके बाद, क्योंकि मंदिर की सारी तैयारी मुझे करनी थी। आज मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है आज, तो उनको जाना है डॉक्टर के पास, और मुझे भी लंच भी बनाना है। मेरा और अमित जी का फास्ट है, व्रत है हमारा देवउठनी एकादशी का। तो मैं यहाँ पर फटाफट बर्तन धो रही हूँ, और मैं थोड़ा फास्ट करके आपको क्लिप दिखा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाता है ना वीडियो, तो फिर बोर हो जाते हैं, तो वो नहीं करना है मुझे। मैं तो फटाफट यहाँ बर्तन धो के, और मैं मंदिर की करूँगी तैयारी पूजा करने की। तो ऑलमोस्ट मेरा सारा काम डन हो चुका है, बस इसके बाद मैं पूजा की तैयारी करने के बाद मैं बनाऊँगी खाना। और शाम को मैंने सबको फ़ोन किया हुआ है, बेटा भी मेरा तंग कर रहा है। बच्चों की आज छुट्टी है, क्योंकि आज संडे है, तो मुझे मैंने सबको बोल दिया आने के लिए, और एप्रोक्सिमेटली मैंने 7 बजे का टाइम दिया है। अभी देखो कि कब तक सभी पहुँचते हैं, और कब तक बाबा की इच्छा होती है हमें कीर्तन करने देने की। तो यहाँ मुझे पूछ रहे थे किसी चीज़ को लेकर, वो उसका मैं जवाब दे रही थी। साथ में मैंने फटाफट बर्तन, देखिए बातें करते-करते ही मेरे बर्तन धुल गए हैं। तो ये सारा काम हो चुका है आज मेरा डन। मम्मी भी नीचे आए हैं, परसों के ऊपर ही गए थे कमरे में, और परसों से मम्मी के सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पेन हो रहा था, क्योंकि मम्मी को, आपको याद होगा, काफ़ी दिन पहले मम्मी को चोट लगी थी, तो उसकी वज़ह से मम्मी के सिर में ब्लड ब्लॉक हो गया। तो अभी क्या है, थोड़ी-सी ब्लीडिंग हो रही है नाक से, तो उसकी वज़ह से हमने बोला कि आप एक बार डॉक्टर के पास जाके आओ। तो पापा ने बोला कि तुम दोनों रहने दो, तुम लोग अब आज घर देखो, तुम्हारा व्रत भी है, तो मैं मम्मी को लेके जाता हूँ। तो मम्मी को पापा लेके चले गए हॉस्पिटल, एंड यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ मंदिर में, और मैंने मंदिर की ए टू ज़ेड सफाई की है। ये बस ये रैक रह गया है, इस रैक को क्लीन करना है। जो एक्स्ट्रा अननेसेसरी सामान है, उसको मैं अलमारी में डाल दूँगी, ताकि वो बार-बार यूज़ नहीं होता है, तो वो जगह काफ़ी घेर के रखता है। तो मैं सोच रही हूँ इसको रिप्लेस करने का इस बार। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरा आइडिया सही है। मैं यहाँ पर सोच रही हूँ 3 से 4 बॉक्स का ड्रॉयर मँगवाने की। तो ये देखिए, अमित जी सबसे पहले मुझी पर छाटा दे रहे थे। मैंने अमित जी को बोला कि हमने श्याम जल मँगवाया था, यानी कि जो खाटू श्याम जी में खाटू श्याम जी को स्नान करवाने के बाद, उनके श्री विग्रह को स्नान करवाने के बाद, जो उनका जल होता है, वो भक्तों में बाँट दिया जाता है, वो भी निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लगता। तो उसी जल को हम लेकर आए थे, ताकि कहीं भी ऐसी कोई अड़ी-फंसी या इमरजेंसी हो, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकें। और जब हमें घर पवित्र करने का, या फिर ऐसा मौका मिल जाता है कि हम इसको यूज़ करें, तो हम अपने घर में छिड़काव ज़रूर करते हैं श्याम जल का। तो यहाँ पर अभी मैंने जो बत्तियाँ थी, उसकी कुछ बत्तियाँ मैंने डाल दी हैं बॉक्स में, क्योंकि मुझे शाम का जो मैं जोत करती हूँ ना, वो सरसों तिल का होता है, और वो शाम के जोत के लिए बत्तियाँ खत्म हो चुकी थी, तो उसको मैंने भिगो दिया। ड्रॉयर हो चुका है, यहाँ पर ड्रॉयर मैं लगाने वाली हूँ, मैं आपको बीच में बताना भूल गई थी। तो यहाँ मैं इसकी जगह मैं ड्रॉयर मँगवाने की सोच रही हूँ, तो मेरा आइडिया कैसा है मुझे बताना आप ज़रूर, है ना? तो क्योंकि यहाँ सामान ना बिखरा-बिखरा भी लगता है और भरा-भरा भी लगता है, ड्रॉयर होगा तो एटलीस्ट वो सँभला रहेगा। तो मम्मी चले गए हैं हॉस्पिटल के लिए, पापा ई-रिक्शा ले आए हैं। मैं यहाँ पर अब लड्डू का एक बार सुबह से नहला-धुला कर श्रृंगार कर चुकी थी। उनको नॉर्मल जो रोज़ डेली कपड़े वियर करवाती हूँ, मैंने वही करवाया था। अभी जो मैं वस्त्र पहनाऊँगी, वो पंचामृत से स्नान करवाने के बाद,
उनको उनके श्री विग्रह को नहलाने के बाद मैं करवाऊंगी। जैसा कि मैंने जन्माष्टमी पे भी किया था, राधाष्टमी पे भी किया था, आपने देखा है वो वीडियो, अगर नहीं देखा है तो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और उसमें मैंने दिखाया है कि मैं कैसे पंचामृत से स्नान करवाती हूँ। बट यहाँ पर मैं आपको आज क्वांटिटी भी बताने वाली हूँ। तो अगर आपको पंचामृत बनाना है ना घर पे, तो बहुत ईजी स्टेप है, किसी भी चम्मच से ले लीजिए। आपको थोड़ा बनाना है, ज्यादा बनाना है तो आपका चम्मच उस हिसाब से होगा। तो इसमें 16 चम्मच दूध के, 8 चम्मच दही के, 4 चम्मच चीनी के, 2 चम्मच शहद के और 1 चम्मच घी का रहता है। ये पंचामृत होता है और इसमें तुलसी दल डलता है। तो मैं यहाँ शंख से स्नान करवाने वाली हूँ। यहाँ मेरा लास्ट शहद और घी रह गया है जो मैं डाल रही हूँ। इसके बाद मैं दोनों विग्रहों को साथ में नहलाती हूँ, क्योंकि श्याम जी को वरदान देने वाले थे भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण का जो श्याम स्वरूप है, उनको और लड्डू गोपाल जी के स्वरूप को मैं साथ ही स्नान करवाती हूँ, क्योंकि दोनों एक दूसरे के भक्त हैं, एक दूसरे के आराध्य हैं। तो श्याम जी सांवरिया जी के श्याम जी के हमारे कृष्ण जी के भक्त हैं और उनसे वरदान मिला है। और सांवरिया जी के रूप में श्याम जी के रूप में ही खाटू श्याम जी पूजे जाते हैं, कृष्ण जी के स्वरूप में ही पूजे जाते हैं, इसलिए मैं दोनों को साथ नहलाती हूँ। और 11 का दिन ही इन दोनों के लिए अति उत्तम है, तो इसकी वजह से मैं उस दिन ही सबको दोनों को नहलाती हूँ पंचामृत से। तो यहाँ पर अब मैं फटाफट इनको सुंदर से बढ़िया से रगड़-रगड़ के नहला दूँगी और उसके बाद मैं करूँगी श्रृंगार, क्योंकि हमारे खाटू श्याम जी का इत्र लगाने की वजह से रंग जो है, मतलब जो उनकी दाढ़ी है उसका जो कलर है वो छूट गया था। तो मैं आज उनका श्रृंगार भी करने वाली हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने जन्माष्टमी पे ही इनका श्रृंगार किया था, लड्डू गोपाल जी का, हमारे कान्हा जी का। तो इनका श्रृंगार मैं अभी नहीं करूँगी, बट खाटू श्याम जी का करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि उनका तो बर्थडे है और बर्थडे बॉय को तैयार करना तो ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं अकेली लगी हुई हूँ, बच्चे अभी उठे हैं क्योंकि ऑब्वियसली आज संडे है, तो ये तो आज कुछ करने वाले नहीं है। तो मैं यहाँ पर लगी हूँ, फटाफट बच्चों को बोला है मैंने कि तुम चाय नाश्ता करो और मैं फटाफट यहाँ पर स्नान करवाने के बाद फिर मैं बनाऊंगी खाना। मुझे मार्केट भी जाना था और कुछ चीजें रह गई थी, क्योंकि शाम को प्रसाद बनाना है, भोग बनाना है, तो उसके लिए भी सामान लेके आना था। अम्मी जी को बोला भी मैंने कि आप बाजार चले जाओ, बट उनको समझ में ही नहीं आता कि मैं जल्दी से फिर वो उन्होंने बोला मुझे समझ नहीं आएगा तो चल मेरे साथ, फिर मैं उनके साथ जाऊँगी। तो अभी देखते हैं, मैं पहले इसका काम निपटा लूँ उसके बाद। तो मैंने यहाँ नहला-धुला के बढ़िया से उनके तौलिए से पोंछ के उनको, क्योंकि घी लग जाता है ना तो बॉडी बिल्कुल ऑयली-ऑयली हो जाती है, अब क्या हाथों में भी लग जाता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा-सा बचा ले रही हूँ, क्योंकि ये हम बाद में हम पिएँगे भी। एंड यहाँ पर मैंने बेटी को बोला, पीहू को बोला कि बेटा थोड़ा-थोड़ा सामान ना किचन में उठा के रख के आओ, जो यहाँ पर जगह कवर नहीं करेगा। यहाँ मैं फटाफट आज सुंदर सा ड्रेस बना रही हूँ और ये सुंदर से ड्रेस पता है कहाँ से आए हैं? ये आए हैं हमारे खाटू श्याम जी से। जी, अमित जी गए थे खाटू श्याम जी सावलिया सेठ, तो वहाँ से मैंने ये 2 ड्रेसेस मँगवाई थी, लड्डू गोपाल के लिए, हमारे कान्हा जी के लिए और श्याम जी के लिए। तो कैसी है ड्रेसेस आप बताना, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी ड्रेस है और इनको वियर करने के बाद क्या लग रहे थे दोनों, क्या लग रहे थे। और एक्चुअली एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको, हमारे कान्हा जी बड़े नटखट हैं, हमारे कान्हा जी इतना मतलब नखरे करते हैं, नखरे बहुत हैं इनके। तो अभी ड्रेस पहनाते-पहनाते ना इन्होंने ना फ्रंट से मैं डेली जैसे ड्रेस पहनाती हूँ, इन्होंने वैसा नहीं पहना और ये ड्रेस इनके साइज़ का एक्यूरेट है, इवन कि बड़ा ही है, बट फिर भी इन्होंने नहीं पहना, क्योंकि इनका मन था आज ये थोड़ा-सा डिफरेंट सजें। तो इन्होंने क्या किया, जो ओपन पार्ट है वो बैक साइड की तरफ लेके गई हूँ मैं इनका। तब मैंने 2 बार ट्राई किया फ्रंट साइड पहनाने का, बट इन्होंने नहीं पहना। सिंगल साइड मैंने बैक साइड पहनाया है तो इन्होंने पहन लिया। सेम इन्होंने राधाष्टमी में पे भी किया था और आप उस व्लॉग में देखिएगा, इन्होंने ज्वेलरी पहनने से भी इनकार कर दिया था। यानी इनको पसंद ही नहीं आ रही थी ज्वेलरी। तो अब इनके नखरे कैसे मैं उठाऊँ, समझ में नहीं आता मेरे को। तो मैंने यहाँ पर कर दिया है तैयार, और अभी अमित जी करेंगे पूजा और मैं यहाँ बैठ गई हूँ। अब हमारी पूजा के बाद जब थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद श्याम जी को लेके उनका श्रृंगार करने। तो देखिए मैंने पूरा श्रृंगार कर दिया है। कैसा है श्रृंगार आप मुझे बताइएगा मम्मी ज़रूर। दरबार की तैयारी और मैं करूँ? ये श्रृंगार ना मैंने वो एक्रिलिक पेंट से बनारसी किया है। वो ला तो दो ये क्या चुन्नी, होता है ना, काफ़ी लॉन्ग मैं लास्टिंग उसको करता है। ठोक आप ये के फटाफट से कर दूँ। नहलाते-धुलाते भी हो, पानी भी डालते हो, तो भी ये हुँ, कलर जल्दी छूटता नहीं है। तो हम इसी से हमारी श्रृंगार समझी कर रहे हैं। प्यारे। मैं इसी से श्रृंगार कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसको परमानेंट करने की कोशिश करूँगी। कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में, कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में, क्या रखा है झूठी दुनियादारी में।
खाली हाथ बोल कैया जाऊं तेरे तेरे और नीचे क्या आपसे नीचे ला दो यार मैं लूंगी बाबा का मस्त फोटो। थॉमस अपने इज्जत जगदीश सारे बोले ना जोड़ विनती करूं जोड़ विनती करूं सुनियो चित्त लगा श्याम भक्त जग में बड़े उनको करूं प्रणाम हम शुक्ला मिला करे जय जय बाबा श्याम फागुन शुक्ला द्वादशी उत्सव भारी हो मेरे बाबा के दरबार से खाली जाए न कोई शाम पान सुपारी लाए अतर सुगंध भरपूर सब भक्तों की मिनती दर्शन दो हुजूर आलू सिंह तो प्रेम से श्याम कृपा से मान श्याम कृपा से मान श्याम प्यारे की जय हो भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि जय श्री श्याम हरे खाटू धाम विराजत खाटू धाम विराजत ओम श्री श्याम वॉल्यूम तेज कर ले।
तो यहाँ हमने बहुत अच्छे से कीर्तन किया, 7:30 बजे सभी आ चुके थे, मैं थोड़ा-सा लेट हो गई थी। फिर हमने श्याम जी की जोत जलाई, हमारे बाबा आए, दर्शन दिए। मैंने पूरी सजावट की, वो वीडियो मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत लेट हो गई थी, मतलब डाउन हो गई थी, तो मैं उसको नहीं रिकॉर्ड कर पाई। बट दरबार बहुत ही प्यारा सजाया था, मैंने पता नहीं वो कैसे सजा, बट मैंने सोचा भी नहीं था इस तरह मैं कर पाऊँगी, बट बहुत ही प्यारा दरबार लगा था। और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हम सभी आरती कर रहे हैं। मैंने शाम को अमित जी का, मेरा खाना बना लिया था, हमें क्योंकि फलाहार करना था सिंगल टाइम, तो इसलिए हमने 4 बजे 5 बजे तक अपना फलाहार कंप्लीट कर लिया था। मैंने खाना बनाया था, फलाहार बनाया था, वो खाया, और सभी के लिए मैंने, इवन कि घर में सभी के लिए ही मैं फलाहार बनाया था। बट उसके बाद फिर मैंने भोग बनाया, खीर और नारियल की बर्फी बनाई। बोलिए खाटू नरेश की जय हो, बोलिए सांवरे सरकार की जय हो, बोलिए श्याम प्यारे की जय हो। भोग लगा देगा पहले भोग लगाना फिर मत्था टेक सेल्फी बाबली मां का टिके श्याम बाबा से बन जाए लोग। अरे ओए तेरा भगवान फोटो माथा टेकिया। तो भोग में हमने ये चढ़ाया और साथ में मैंने केक मँगाया था, देख सकते हैं आप, यहाँ सभी माथा टेक रहे हैं। फिर मैंने भोग लगा के फिर प्रसाद वितरण। हैप्पी बर्थडे श्याम जी, हैप्पी बर्थडे श्याम जी। बस ठीक। तो कैसा लगा व्लॉग आप लोगों को? आई होप व्लॉग पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय।